प्याज को अगर आपने अपने घर में इस तरह से रख दिया तो आपके घर से चूहे और मच्छर हमेशा के लिए चले जाएँगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। प्याज को बस कुछ इस तरह से रखना है तो आप अपने घर की सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं क्योंकि सर्दी बेशक कितनी भी ज़्यादा है, लेकिन कान पर ना मच्छर भिनभिनाई बगैर मानते नहीं हैं। साथ ही साथ चूहे घर में घुस जाते हैं और नुकसान भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इन सारे नुकसानों को बचने के लिए ना आपको सिर्फ़ बाम का और प्याज का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपके घर में इसी को रखने भर से आपके घर के चूहे और मच्छर दोनों चले जाएँ। लेकिन बाम का ना इस्तेमाल 2 तरीके से मैं बताऊँगी आपको, एक प्याज के साथ बताऊँगी, एक दूसरा तरीका लास्ट में बताऊँगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो प्याज को पहले तो काटना कुछ इस तरह से है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्याज को ना आपने गोल सर्कल में ही काटना है, ऐसा नहीं है लंबे-लंबे टुकड़ों में काट दें। इससे क्या होगा, एक तो ये बड़ा स्लाइस निकलेगा, इससे इसकी जो महक है वो पूरी-पूरी काफ़ी लंबे समय तक बनी रहेगी। अगर आप इसे लंबा-लंबा काट देंगे तो ये जल्दी से सूख जाएगी और इसको जल्दी से सूख जाएगी तो फिर ये काम नहीं करेगी। तो इस छोटी-छोटी बातों का ध्यान भी रखना है, तो मैं वीडियो में बीच-बीच में बताती रहूँगी। तो देख सकते हैं प्याज को मैंने गोल-गोल काट लिया है। गोल-गोल प्याज को काटने के बाद में ना आपको इसमें सबसे पहले कुछ भी नहीं लगाना है। जो ह बाम होती है ना, चाहे फिर वो लाल बाम हो, झंडू बाम हो, जो भी सबसे स्ट्रॉन्ग बाम हो ना, वो ले लीजिएगा और वो इस पे अच्छी क्वांटिटी में लगा देनी है। ऐसा नहीं है बहुत थोड़ी-सी, देखिए जैसा मैं लगा रही हूँ ना, बस इतना लेना है और सारी प्याज पर आपने लगा देना है। लगाने के बाद में आपको क्या है कि पूरी तरह से इसको फैला देना है पूरी प्याज पे। तो जब तक मैं इस प्याज पर लगाकर इसे तैयार कर रही हूँ, तब तक प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं या फिर मच्छर आपको परेशान करते हैं? हम लोग रज़ाई को कितने भी अच्छे से ओढ़ लें, लेकिन कान पर ना मच्छर भिन, 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 भिन करते आ ही जाएँगे और उसके बाद कुछ भी हम अगर ज़हरीली दवाई वगैरह लगाते हैं, तो वो सारी हमारी साँस के थ्रू हमारी बॉडी में अंदर जाती हैं। तो इन सारी समस्याओं से ना बचने का ये देसी जुगाड़ होता है, जिससे कि हमें भी कोई नुकसान ना हो और कोई भी कीड़ा-मकोड़ा मरे भी ना हमारे हाथों से, साथ ही आप बिना किसी परेशानी के आपके घर से चले भी जाएँ। तो इसीलिए बस देसी तरीके बहुत काम के होते हैं, जिनसे हमें ना तो किसी चीज़ को मारने का पाप लगता है और ना ही साफ-सफाई का काम बढ़ता है क्योंकि चूहों को मारने की बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं मार्केट में, लेकिन उनको रखने के बाद जो काम बढ़ता है ना और कई बार तो चूहे अंदर कोने-कोने में जाके मर जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार पता भी नहीं चलता और घर में पूरे में इतनी ज़्यादा बदबू हो जाती है कि रहना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप देसी तरीके आज़माएँगे तो इससे चूहे मरते बिल्कुल नहीं हैं, वो आपके घर को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे आपके पास कोई काम नहीं बढ़ता है। सिर्फ़ आपका इतना काम होता है कि आपने 15-20 दिन में एक बार ये कोई रेमेडी बनाकर रख देनी है। तो जैसे ही बाम लगा देते हैं उसके बाद उसके ऊपर से हम थोड़ा-सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और हल्दी पाउडर को भी थोड़ा-सा फैला देंगे। इसमें ना सारी चीज़ें वो हैं जो आपके किचन में नॉर्मली ज़्यादातर मिल जाती हैं, आपको इसके लिए 1 भी रुपए खर्च करने की स्पेशली ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपके किचन में मिल जाएँगी। बाम भी हमारे घर में इस समय तो सबके घर में होगी, ऐसा कोई ही घर होगा जहाँ ना होती हो। हर घर में मिलेगी क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है और इन सारी चीज़ों का तो प्रिकॉशन हम खुद ही रखते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर लेना है बेकिंग सोडा, अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो इनो ले लीजिए। इनो भी नहीं है तो उसके एवज़ में आप नींबू ले सकते हैं या फिर बेकिंग सोडा, मतलब तीनों में से जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए। उसके बाद थोड़ा-थोड़ा सा हल्दी के ऊपर बेकिंग सोडा डालने के बाद में और इसे भी थोड़ा-सा फैला देना है। अब इसमें लास्ट में सिर्फ़ एक चीज़ डालेंगे, जिसके बाद ना इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा आसान है इस रेमेडी को बनाना। वीडियो बनाने में टाइम लगता है, लेकिन जब हम घर पर बनाकर एडिटिंग करके रखते हैं ना, तब टाइम लग जाता है और जब हम डायरेक्ट बनाकर रखेंगे, तो 1 से 2 मिनट में ये वीडियो पूरी बनकर तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर ना मैं डाल रही हूँ इस पे सरसों का तेल। सरसों का तेल इसलिए क्योंकि सर्दियाँ हैं और अगर आप गर्मियों में इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपने यहाँ पर नारियल का तेल डालना है। अब नारियल का तेल इसमें हम डालेंगे तो वो तुरंत जम जाएगा, इसीलिए आपको यहाँ पर सरसों का तेल डालना है। तेल इसलिए डालना है कि हल्दी और इन सब के साथ जब तेल का रिएक्शन क्रिएट होता है ना, तो वही काम करता है चूहों के पेट में जाकर बहुत ज़्यादा बेचैनी और खलबली मचाने का, जिसको इस्तेमाल से ना आपके घर के चूहे हमेशा-हमेशा के लिए चले जाएँगे। अब इस टुकड़े को ना हर जगह पे रख देना है, किचन में, गार्डन एरिया में, अगर आपका गार्डन एरिया है या फिर आपके बेड के नीचे, सोफ़ों के पीछे, जहाँ पर भी आपको लगता है चूहों का बहुत ज़्यादा आना-जाना रहता है और अलग-अलग जगह पे रखिए। सेम जगह पे अगर आप रखेंगे ना तो चूहे नहीं खाएँगे। इस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया चूहों के लिए। अब आई बात मच्छरों की, तो मच्छरों के लिए क्या करना है, आपने इस तरह की जो नॉर्मल अगरबत्ती होती है ना, वो ले लेनी है। अगर आपके पास अगरबत्ती है तो अगरबत्ती ले लीजिए, धूप बत्ती है तो धूप बत्ती ले लीजिए। जो भी है वो ले लीजिए और इन्हीं के इस्तेमाल से ना आप अपने घर के वातावरण को तो महकाएँगे ही महकाएँगे, साथ ही साथ मच्छरों को भी भगाएँगे। इससे हमारे को कोई नुकसान नहीं होगा और हमारे घर से मच्छर भी चले जाएँगे। तो यहाँ पर थोड़ी-सी बाम लेनी है और इन अगरबत्तियों पे अच्छे से इस बाम को लगा देना है।
क्योंकि जब हम इन अगरबत्तियों को जलाते हैं ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, और अगर हम वैसे कोई केमिकल जलाते हैं तो उसमें से बदबू आती है जो कि हमें नहीं अच्छी लगती, और उसके बाद ना फिर वो नुकसान भी करती है। अब इसको हम जलाएँगे तो ये हमारे लिए कोई नुकसानदेह नहीं रहेगी, लेकिन मच्छरों को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी, वो आपके घर से चले ही जाएँगे। तो जब भी आप सोने जा रहे हैं तो उससे आधा घंटे पहले या 10 मिनट पहले अपने रूम में एक अगरबत्ती इस तरह से बाम लगाकर जला दीजिए और रूम को बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब इसकी जो धुआँ निकलेगा ना, जब इसमें से अरोमा निकलेगा, वही अरोमा आपके घर से ना मच्छरों को भगाने के लिए काफ़ी है, और आपके घर में बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। तो ये दोनों ही तरीके बहुत सिंपल हैं और बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।